इधर मुर्गे खूब सारे, कुकड़ू को बदबू आ रही है बहुत भयंकर इधर तो भाई, पता नहीं किधर घुस गया मैं। ओ भाई घर में लड़ाई हो जाएगी, खाली का चीना चला भाई। ये देखो ये स्कूटर अपने टीवीएस वाले यहाँ भी आ लिए, ऑटो चलते हैं, स्कूटर कह रहा हूँ मैं, टुक टुक मतलब कपड़े भाई। लेकिन आप ये देख रहे ना जितने ये सारे पुराने, देखो सेकंड हैंड है, कहीं से आते हैं यहाँ पे इकट्ठे होके, यूज्ड है सारे। ये भाई गाड़ी है मर्सिडीज बेंज, इट्स इम्पोर्टेड फॉर मी, वेरी वेरी नाइस। ये भाई बोला ओलफ में की भी अगली बार जब इंडिया होना तो मेरे को साथ इंडिया ले जाना। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में गाम्बिया से। जी हाँ, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देख चुके हैं तो द गाम्बिया देश के बारे में आप लोग काफी कुछ ऑलरेडी जान चुके होंगे। वेस्टर्न अफ्रीका की एक कंट्री है, अटलांटिक ओशियन के साथ में, 3 साइड से सेनेगल से घिरी हुई है और एक साइड में इसके अटलांटिक ओशियन की कोस्ट लगती है। मेनलैंड अफ्रीका की सबसे छोटी कंट्री है। तो फाइनली मैं स्कूटी लेके जाऊंगा, यहाँ पे पास में एक बस स्टैंड है, उधर से मेरे को टिकट लेनी है अगली कंट्री की बस के लिए। ये वाहिगुरु ट्रैवल्स का ऑफिस है, इनके साथ मेरी दोस्ती होगी थी, मैं दिन में आके यहाँ पे हैंग आउट करता हूँ। तो गाम्बिया में तो मेरा वैसे 2-4 दिन रुकने का ही प्लान था, लेकिन इतने ज्यादा मजे आने लग रहे हैं, लोगों ने इतना जबरदस्त ट्रीट करा, देश मेरे को इतना पसंद आया क्योंकि लोग इतने जबरदस्त है, सभी लोग इंग्लिश बोलते हैं और इसे स्माइलिंग कोस्ट ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। हालांकि वो तो इसे इसकी शेप के कारण कहा जाता है क्योंकि 3 साइड सेनेगल से सराउंडेड है, वो यूं लगता है कि भाई सेनेगल शहर है और उसकी स्माइल एक द गाम्बिया है, लेकिन लोग भी दरअसल सारे ही हंसते रहते हैं, तो बिल्कुल सही कहा जाता है इसे स्माइलिंग कोस्ट ऑफ अफ्रीका। कल अब मैं फाइनली निकलूंगा गिनी बिसाऊ के लिए। जी हाँ, कई सारे गिनी है इस दुनिया में, पापुआ न्यू गिनी, इक्वेटोरियल गिनी, गिनी बिसाऊ, गिनी कोनाक्री। तो कल मैं जाऊँगा गिनी बिसाऊ, गिनी कंट्री का नाम है, बिसाऊ उनकी कैपिटल है, और उसकी ना एक बस चलती है, गाम्बिया ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी नाम से यहाँ पे बस कंपनी है। उन्हीं की बस से मैं यहाँ तक आया था, बांजुल तक, पिछली कंट्री सेनेगल की कैपिटल डकार से। तो उनकी एक बस चलती है हफ्ते में 3 दिन, तो पता करने जाऊँगा, वो टिकट एक दिन पहले लेनी होती है। अभी उसकी टिकट लूँगा और फिर कल टिकट एक दिन पहले लेनी होती है, अभी उसकी टिकट लूँगा और फिर कल सुबह अगर टिकट मिल जाती है तो उस बस के थ्रू निकलेंगे अपन बिसाऊ के लिए। इनकी स्कूटी है वाहिगुरु ट्रैवल्स वालों की, एक्स्ट्रा इन पर खड़ी रहती है। चलो पहली बार चलाऊँगा अफ्रीका में कोई भी व्हीकल। हाँ, मैंने अफ्रीका में अभी तक ड्राइव नहीं करा, ना गाड़ी ना कोई स्कूटी। रोड के राइट साइड में चलाते हैं यहाँ पे, अनलाइक इंडिया। और हेलमेट मैंने अभी नहीं पहनना, पुलिस वाले दिखेंगे तो पहन लूँगा। फ़ोन रखता हूँ जेब में। मिट्टी बहुत ज़्यादा है यार इस देश में, और ना यार सारी रोड्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ भी नहीं बना, मतलब सारी रोड ना बनने लग रही है, इनकी मेन हाईवे वगैरह सब कुछ। तो हर जगह उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, बम्पी रोड्स है और मिट्टी है बहुत ज़्यादा। तो 2 व्हीलर ड्राइव करने में बहुत परेशानी होती है, ध्यान से करना पड़ता है बहुत, गाड़ी में भी बहुत झटके आते हैं टाइम। लोकेशन तो इधर कहीं की दिखा रहा है, वो उस बस स्टेशन की जिधर से मुझे टिकट मिलेगी, पर यहाँ तो पेट्रोल पंप है, थोड़ी सी आगे से देखते हैं इधर। बाकी मैप्स पे भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते अफ्रीका में, खासकर वेस्ट अफ्रीका में। या अरे हाँ सही है यार, आगे आगे कमाल हो गया। ये देखो GTSC, गाम्बिया ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये आ गया बस स्टैंड। यार इधर तो गेट में घुसते ही मैंने पूछा, गेट पे एक आदमी खड़ा था कि बस की टिकट कहाँ मिलेगी, बिसाऊ जाना मुझे। बोला बिसाऊ की तो बस है ही नहीं यहाँ से। मैं बोला यार वेबसाइट पे तो तुम्हारे दिखा रहे हफ्ते में 3 दिन चलती है बस, संडे को, थर्सडे को, ट्यूसडे को। आज मंडे है तो मैं बोला कल होनी चाहिए ट्यूसडे की बस। तो बोला इधर हेड ऑफिस है, इसमें पता कर लो। बाकी चांसेस कम लग रहे हैं, देखते हैं। भाई बिल्कुल सही बात थी, इन्होंने बंद कर दी अपनी सर्विस बिसाऊ के लिए। पहले जाती डायरेक्ट बस, अब नहीं जाती। और 700 दलासी उसका रेट भी दिखा रखा था ऑनलाइन। तो मैं बोला भाई ऑनलाइन दिखा रखा है, बोले कि हाँ वो अपडेट नहीं हुआ, ऐसे ही है थोड़ा ना ढीला चलता है काम। तो बोले कि वो हमें अपडेट करना है, इसलिए अभी भी दिखाते हैं ऑनलाइन की बस है, पर नहीं है। एक अच्छी चीज़ पता है क्या, द गाम्बिया की, दरअसल इस कंट्री का नाम द गाम्बिया ही है, गाम्बिया नहीं है। इधर ना सेफ्टी काफ़ी है, मतलब बाकी वेस्ट अफ्रीका से कंपेयर करोगे तो काफ़ी सेफ है देखा जाए तो। और ना ये इलाका जो है इधर मोस्टली इंडियंस ही है, ये जो दुकानें हैं ना इधर बिल्डिंग मटेरियल का सामान वगैरह की दुकान है, और ये इंडियंस की मार्केट है। ये MS एंटरप्राइज, ये भी शायद मेरे को लग रहा है किसी इंडियन की है। चलते हैं अपन अब वापस। तो भाई मैं बाहर निकला ना, मेरे को तो हिमांशु भाई मिल गए। हिमांशु भाई की भी यहीं पे, किस नाम से भाई आपकी? बिसाऊ एंटरप्राइज। इधर ये सारे बिल्डिंग मटेरियल्स वाले है क्या? और इंडियन है मोस्टली है? मोस्टली इंडिया में कहाँ से ज़्यादातर? गुजराती, सिंधी लोग ज़्यादा, और राजस्थान के भी ना।
चलो बढ़िया। ये इलाका कौन सा है, इस एरिया का नाम? उसको कादिफी जिम्पेक्स बोलते हैं। अच्छा चलो सही है, मैं पहुंचता हूँ। थैंक यू भैया, बाय बाय। यार छोटा सा गाम्बिया है, 11,300 स्क्वायर किलोमीटर इनका एरिया है। पॉपुलेशन है इनकी 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख, जिसमें 2-4 हज़ार इंडियंस भी है और मोस्टली बड़े बिजनेसेस अपने इंडियंस ही संभालते हैं। तो सारे जानते हैं एक दूसरे को, एक बड़ी कम्युनिटी सी बनी हुई है। स्वागत है एक और नए दिन में द गाम्बिया से ही। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ टैक्सी, अपन चलेंगे मार्केट यहाँ की। टैक्सी रोकी तो एक ने, पूछता हूँ। सेरेकुंदा मार्केट, लेट्स गो। बैठ गए भाई अपन टैक्सी में। यहाँ से सेरेकुंदा जाएगी 200 में। अब 200 मैं आपको बता चुका है इनकी करेंसी है दलासी गाम्बिया की, और एक दलासी में इंडिया के 100 रुपये होता है। तो 200 यानी कि व्हाट व्हाट द डोर नाउ इट्स क्लोज्ड। बाहर से बोल रहे थे ओए ओए ओए, मैं कहा हाँ, बोले डोर 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 बंद नहीं हुआ था। Khalifa, Cheta, nice to meet you. Are you? I'm Param. Param. So your first boss was Indian. Yes. You like him? He was a nice guy. This boy is very nice. Very nice, good. Yeah, Indians are nice people. No, for me, very nice. Very very nice. Gambians are also very nice people. ये देखो भाई, ये जुगाड़ है सीट बेल्ट का, क्योंकि यहाँ पे पुलिस परेशान करती है, रोक के फाइन लेती है अगर आपने हेलमेट ना लगा रखा हो, सीट बेल्ट ना लगा रखी हो तो हमेशा लगा के चले बेल्ट का। लेकिन इस गाड़ी में जुगाड़ है सिर्फ ताकि चालान ना कटे। आप देख सकते हो खिड़की ठीक से बंद नहीं होती, बार बार कोई मेरे को साइड से बोलते जा रहा है कि भाई खिड़की बंद करो, खिड़की बंद करो। अब इस भाई ने करी अच्छे से। हाउ डू वी रोल द विंडोज अप? हाउ डू आई रोल द विंडोज अप? द विंडोज हाउ डू आई रोल देम अप? ओह वाओ, नाइस। ये भाई गाड़ी है मर्सिडीज बेंज। इट्स इंपोर्टेड। Yes. You are renting it? You are renting the car? Yes. Okay. How much is the rent? Every day 500. Every day 500 दलासी। Yes. भाई रोज के 500 500 दलासी रोज का गाड़ी का रेंट है, यानी कि अपने इंडिया के 650-700 रुपये। महीने के 15-20 हज़ार रुपये की ये गाड़ी इनको रेंट पे मिल जाती है। अब इसमें इनको फ्यूल का खर्चा भी देना है। हाउ मच इज द फ्यूल हेयर इन गाम्बिया? 1 लीटर ऑफ पेट्रोल हाउ मच? 75-50 liters. 75.50। ओके, तो यानी कि लगभग 100 रुपये करीब का 1 लीटर तेल है। एंड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ फ्यूल डू यूज एवरी डे? Every day, sometime I live 15 liters. 15 लीटर, वाओ। तो 12 लीटर, तो 12-15 लीटर रोज भाई का यूज होता है। अपन इंडियन है तभी नहीं लगा देते हैं। 1200 से 1500 में रोज तेल के पैसे खर्च करता है। गाड़ी का किराया इसने 700 रुपये, दिन के 2000 रुपये इसका गाड़ी का खर्चा है, जो इसका तेल का खर्चा और गाड़ी का किराया। एंड हाउ मच मनी डू यू मेक एवरी डे? Depends. 1,500 dalasi every day on rent and fuel every day. Sometimes. Okay. And how much do you make? No, sometimes the traffic. It's good. What is the maximum that you've ever made in one day? One day I 1,500. 1,500. Yeah, sometimes 1,700. Okay. Minimum. Minimum 1,500. Maximum 1,700. Yes. Okay. तो भाई का रोज का खर्चा भी 1500 दलासी, इंडिया के 2000 रुपये मान लो लगभग। कमाई इसकी रोज की 200-300 दलासी हो जाती है सारा खर्चा काट के निकाल के, यानी कि इंडिया के 300 रुपये रोज कमा लेता है भाई। 300 रुपये 400 रुपये, जो कि महीने के हो गए 10-11 हज़ार रुपये। जी हाँ, गरीब भी बहुत है, आप गाम्बिया में देख सकते हो। अमीर लोग भी बहुत ज़्यादा है, गरीब लोग भी बहुत ज़्यादा है, डिफरेंस काफ़ी है। आप लोग यार मानोगे नहीं, गाम्बिया में जो ये रेस्टोरेंट्स वगैरह में जो सर्वर्स होते हैं ना, इनकी जो सैलरी सुन के आप हैरान रह जाओगे। मतलब एक महीने की इनकी सैलरी होती है आमतौर पे 3,000 दलासी। 3,000 दलासी यानी कि इंडिया के महीने के 4,000 रुपये से भी थोड़े कम ही मान लो, और जिसमें ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कुछ इंक्लूडेड नहीं है। इनको यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी महंगी है, क्योंकि देखा आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई ऐसा कनेक्टेड है नहीं, और टैक्सीज बहुत महंगी है। इवन शेड भी लो तो भी महंगी पड़ती है। तो यार महीने के 4,000 रुपये कमाने के लिए लोग जाते हैं, काम करते हैं, नौकरी करके वापस आते हैं पूरा महीना, और हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिलती है सिर्फ। यानी कि देख लो, बहुत ही मतलब ना कंडीशंस ख़राब भी है लोकल्स को देखा जाए। वहीं आपको ऐसी ऑडी जैसी गाड़ियाँ भी दिखती है। वैसे ना गाम्बिया का लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, यहाँ पे अगर खेती करी जाए ना तो बहुत पोटेंशियल है। और ना इधर एथनिक ग्रुप्स भी, जैसे मैं पहले आपको बता चुका, कई सारे हैं, पर डिफरेंस समझाना तो आपको थोड़ा मुश्किल होगा इतने कम समय में। पर व्हाट्स योर एथनिक ग्रुप? आर यू वुलुफ, फुला, मंदिनका? मंदिनका, ओके। सो यू स्पीक मंदिनका English? You speak Wolof also? Wolof? No? All of yes. All of yeah?
तो मंदिन का है यहाँ पे ज़्यादा, 35% लोग मंदिन का है एथनिकली, 25% है फुला, फिर 15% है वुलुफ और फिर 10% है जोला, Yola, Ah. Yago, सोनिन के बम्बारा, Sony के Bambara, all is there. ऑल इज है। तो छोटा सा देश है, हालांकि देख लो 25 लाख पॉपुलेशन है, पर एथनिक ग्रुप देख लो कितने सारे, तो मैंने ही गिना दिया आपको। मोस्टली मंदिन का ज़्यादा है, और सेनेगल में क्या बोलते हैं आमतौर पे वर्नाकुलर लैंग्वेज है वोलोफ या ओलोफ बोल लो उसे, लेकिन उनकी ओलोफ में है फ्रेंच वर्ड ज़्यादा, क्योंकि सेनेगल एक फ्रेंच कॉलोनी थी। गाम्बिया बीइंग अ फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी, यहाँ पे इंग्लिश वर्ड्स यूज होते हैं वोलोफ में। तो लोकल जब आपस में बात करते हैं तो डिपेंड करता है वो कौन से एथनिक ग्रुप के। जो वोलोफ लोग हैं वो आपस में वोलोफ बोलेंगे, मंदिन का आपस में मंदिन का बोलेंगे, और बाकी जो ग्रुप बचे ना फुला वगैरह, वो भी आमतौर पे ना वोलोफ ही बोलते हैं। पर मंदिन का ये मैंने सुना है थोड़े से ऑफेंड हो जाते हैं कोई इनके साथ वोलोफ बोल ले, तो ये अपना मंदिन का ही बोलते हैं। डू यू लाइक स्पीकिंग ओलोफ? आई हर्ड दैट मंदिन का पीपल नेवर स्पीक ओलोफ, इज इट ट्रू? I'm like speaking any language. Any language? Wow, that's good. Can you understand Fula? Fula, can you understand or no? No, I don't understand. Okay, I no try. understandable. You try. Yes. Okay. Can you say this in Mandinka that Yes. my name is Itoni? Say that in Mandinka. Inte to. Khalifa Keita. Okay. Inte to Khalifa Keita. Yes. Okay. From you, my name is Khalifa Keita. Inte to Khalifa Keita. My name is Khalifa Keita. That's nice. Inte to Parav. Parav. भाई ये देखो, ये स्कूटर अपने टीवीएस वाले यहाँ भी आ लिए, ऑटो चलते हैं। स्कूटर कह रहा हूँ मैं, टुक टुक मतलब ऑटो। So here's the market. Okay, I'll go. Okay, here you go. Here's your extra tip. Namaste. Namaste. Keep the change. Thank you. Indian people. You like Indian people? I like you more. चलो भाई, 200 थे, मैंने दे दी भाई को 300। मैं बोला रख। ये शुरू होगी भाई मार्केट है, अब बना आगे सेरेकुंदा की मार्केट। हालांकि कैपिटल सिटी तो है इनकी बांजुल, पर बांजुल में ज़्यादा कुछ है नहीं, और बांजुल ना थोड़ा दूर भी है। बांजुल और सेरेकुंदा इनकी लार्जेस्ट सिटीज है। छोटा सा तो देश है वैसे पर, और मेन जितनी भी इनकी चीज़ें सारी सेरेकुंदा के आसपास ही है। ये देखो भाई यहाँ पे तरबूज खोल के सीधा मार्केट में, मक्खी वगैरह भी काफ़ी है यार। गाम्बिया ना वैसे तो मोस्टली इस्लाम ही, यहाँ पे 97% पॉपुलेशन इनकी मुस्लिम्स है, लेकिन कोई भी ना मेरे को ऐसे हिजाब वगैरह पहने लड़की औरतें नहीं दिखती थी, बल्कि बहुत ही छोटे कपड़े पहनती हुई दिखी है हर जगह, क्योंकि बीचेस वगैरह यहाँ पे, रिजॉर्ट्स है, होटल्स है। यहाँ मार्केट में आए बाद काफ़ी औरतें मेरे को दिख रही है कवर्ड हिजाब में, या फिर जिन्होंने स्कार्फ पहन रखा है। ओए नंगे, ये भाई दोनों तरफ कुछ टेक्सटाइल की दुकानें, इधर कपड़ों की दुकानें, इधर भी कपड़ों की दुकानें, इधर ये। ओ भाई घर में लड़ाई हो जाएगी, खाली कच्ची ना चला, ऐसे कच्ची नहीं चलाते, घर में लड़ाई हो जाती है। वो पागल हो गया भाई। ये देखो कपड़े, ये बाल बेचने लग रहे हैं। These are straight hair? Yeah? These are straight hair? Yeah, straight hair, yeah. So why do people use this straight hair? Why do they They want straight hair? Yeah. That's why. How much for this? This 1,500. 1500? Yeah. ओके थैंक यू। इनके आपने बाल देखा हो ना अफ्रीकन्स के, तो इनके बाल घुंघराले से होते हैं, और इनको अपने वाले बाल बहुत पसंद है, स्ट्रेट बाल। तो ये ऐसे विग खरीदते हैं, मोस्टली लड़कियां लगाती हैं यहाँ पे। बाल नकली ही मिलते हैं यहाँ पे मोस्टली, जो भी लड़कियां आएंगी ना तैयार व्यार हो रखी हो, तो उन्होंने ऐसी विग पहन रखी होती है। 1500 तलाशी की ये विग थी, यानी कि इंडिया के 2000 से थोड़े कम रुपए के वो नकली बाल थे। सड़क पे ही भाई। और ये जो कपड़े भी यहाँ पे बिक रहे हैं ना, मोस्टली सारे सेकंड हैंड है, पूरा बिजनेस है। इंपोर्ट होते हैं बड़े लेवल पे कपड़े, अफ्रीका में इधर आते हैं, वेस्ट अफ्रीका में। और इवन बनियान, अंडरवेयर, टी शर्ट, जीन्स, पजामे तो चलो हो ही गए, छोटी छोटी चीज़ इंपोर्ट करा के यहाँ पे फिर वो बेचे जाते हैं सेकंड हैंड, और लोग खरीदते हैं, वही पहनते हैं ज़्यादातर। ये देखो भाई मार्केट यहाँ की सेरेकुंदा गाम्बिया की। पानी आपको इसमें मिलेगा हमेशा, ये ऐसे ऐसे छोटे पॉलीथीन के पैकेट से। वहाँ पे एक पुलिस का बूथ भी है। ये चौराहे से आगे, अभी इधर कहाँ जाए हम? एफरी सेल का दफ्तर है यहाँ पे। मेरे को मोबाइल का रिचार्ज कराना है, वैसे तो 5 बजे बंद हो जाता है, टाइम हो गया 5:08 पर। ट्राई करते हैं। ये वाला एफरी सेल तो रात के 10 बजे तक खुला था रे। हो गया रिचार्ज मेरा 125 तलाशी में 3 GB नेट मिल गया, इंडिया 150 रुपये में मान लो। ओ भाई साहब भीड़ बढ़ती जा रही है। ये भाई इधर कपड़े बेच रहे हैं, कपड़ों की थान और ये सब। यहाँ झाड़ू वाड़ू यहाँ पे। ओए नंगे, यहाँ पे एक ये कॉफ़ी वाला है, कॉफ़ी ट्राई करते हैं इनकी लोकल। ये है भाई कॉफ़ी, नींबू, पता नहीं क्या है भाई, पता नहीं इसमें क्या डालेंगे। इसमें इन्होंने मेरे ख्याल गर्म पानी रख रखा है,
ये नेस्कैफे की इंस्टेंट कॉफ़ी है शायद। भाई ये लिया है मैंने टी लेमन या जो भी, इसमें उन्होंने चाय का वो डाला एक टी बैग सा और नींबू डाला और पानी डाला, पता नहीं चीनी डाली थी या नहीं डाली थी, पर ये है 10 दलासी यानी कि इंडिया के 12.5 रुपये की ये टी लेमन। चलो पी के देखते कैसी है। मज़ा आ गया भाई, ज़बरदस्त है यार, मज़ा आ गया पी के, मस्त फ्लेवर है एकदम, यूँ मान लो गर्म शिकंजी है। भाई ये देखो इस पर लिखा है फाइनेस्ट असम ब्लेंड, मतलब ये चाय भी इंडिया से आई हुई है, असम से। देखो अपनी इंडिया की चाय है। चाय तो पी ली लेकिन भाई कहीं डस्ट भी नहीं दिख रहा, गंदगी तभी इतनी है सारी जगह देखो। और ये ट्रक है एम्बुलेंस, इस पे लिखा है जर्मन में। यहाँ की एम्बुलेंस भी ना गिफ्टेड थी सारी, ये पता नहीं एम्बुलेंस है क्या, आगे तो वो लगी हुई थी बत्ती, अब जो भी है पता नहीं, लेकिन ये इन्हें गिफ्ट करी हुई है। ये देखो ऊपर वेलकम टू सेरेकुंदा मार्केट, एक और मार्केट स्टार्ट होगी जिससे हम आए थे उसके पैरेलल है। ये थोड़ी सी भीड़ ही है, ओपन मार्केट टाइप। चलो यहाँ भी कपड़े वपड़े ही है सारी जगह, बाल सारी जगह जगह है, विग रख रखी है लड़कियों की, बाल कपड़े मुंह का दातुन वगैरह लड़कियों की चीज़ें, ये इनका हिजाब वगैरह ये सारी चीज़ें भाई, कपड़े भाई। लेकिन आप ये देख रहे हो ना जितने भी ये सारे पुराने, देखो सेकंड हैंड है, कहीं से आते हैं यहाँ पे इकट्ठे होके, यूज्ड है सारे, देख ले यार। ये देखो बनियान भी सारी पुरानी यूज्ड है, ये भी यहाँ बिक्री है। ये भाई अंडरवेयर कच्छे वगैरह ये भी सब मेरे को पुराने ही लग रहे हैं, सब यूज्ड। केले भाई, प्याज, और बदबू से आने लगी है अभी इधर, मसालों की मार्केट शुरू हुई है, पर शायद ऐसे लग रहा है मच्छी की मार्केट हो, ऐसे बदबू से आ रही है। भाई मैं रैंडमली चले जा रहा हूँ कहीं भी, गलियों में घुस गया इस मार्केट की, घुस तो गया, अब मेरे को लग रहा है निकलूँगा कैसे यहाँ से, बिल्कुल ही भूल भुलैया है एकदम, यूँ मान लो पूरा पजल सा है ये। इधर से बाहर निकल गए भाई, इधर मुर्गे खूब सारे, कुकड़ू को बदबू आ रही है बहुत भयंकर इधर तो भाई, पता नहीं किधर घुस गया मैं, बाहर निकलो यहाँ से। ओ भाई तभी मैं सोचूं बदबू की आ रही थी इतनी। ये देखो मच्छी मार्केट में आ गया अपन, मच्छी के साथ में टमाटर बिक रहे, और ये मच्छी देखना कितनी इस पे मक्खी बैठी हुई भाई, इसलिए बदबू आ रही है। देखो सारी मछलियाँ कट रही है वहाँ मेरे उल्टे हाथ को, ये सारी मच्छी मार्केट है भाई, नाकों की सारी ब्लॉकेज खुल जाएगी भाई, ऐसी भयंकर बदबू आ रही है, दोनों तरफ सराउंडेड हूँ मैं इनसे, दोनों तरफ ये मछलियाँ और इनके ऊपर ही बैठी है मक्खियाँ, बार बार आगे मेरे ऊपर चढ़ रही है। ये भाई सी सॉल्ट, समुद्र से जो सॉल्ट निकलता है डायरेक्टली, ये देखो थोड़ा सा मोटा है ना, और पैकेट में तो अपने पतला पतला आता है जो हम घर पे यूज़ करते हैं, यहाँ पे समुद्र से निकाला हुआ नमक बेच रहे हैं भाई। मैं अंदर मार्केट में फंस गया था, और ना लोग भी थोड़ा, मछली गंदगी थी तो लोगों को क्यों लग रहा था गंदगी की वीडियो बना रहे थे, लोग भी इतना पसंद नहीं कर रहे थे, वीडियो बना रहा था अंदर, बदबू भी बहुत आ रही थी, तो मैं फंस गया। मैंने, एक लेडी ने मेरे को रोका, बोली टमाटर ले लो, बोला ना टमाटर तो नहीं ले रहे, मेरे को यहाँ से बाहर निकलवा दो प्लीज़, तो बोली मेरे पीछे आ, अब मैं पीछा कर रहा हूँ, उनका ओ भाई साहब उल्टी आ जाएगी यार आज तो, मर जा भाई। ये देखो किधर से जाने लग रहे अपन गली में, बहुत भयंकर बदबू आ रही है भाई, बता नहीं सकता मैं। वो जानवरों का वेस्ट, मछलियाँ, मक्खियाँ, खून, गंदगी, कीचड़ सब मिक्स हो गई, इतनी गंदी बदबू थी भाई, बस पड़ी की थी, ऑलमोस्ट उल्टी पड़ी की थी मेरे तो। वो हो रहे थे भाई गलियों में से निकाल के लाई मेरे को, रैंडम इधर आके बोली कि अब गो स्ट्रेट, यहाँ से आप सीधे चले जाओ, निकल जाओगे भाई। बहुत मदद करी उस लेडी ने भाई, मतलब खाने पीने का, पहनने का, कपड़ों का, घर का सामान, जूते जुराब, कच्छे बनियान, सारी चीज़ इनकी मार्केट है बेसिकली, इनकी लोकल मार्केट है। चलते हैं अपन अब यहाँ से। बट दिस इज नॉट लेदर, दिस पॉलिश, बट फर्स्ट यू विल हैव टू क्लीन इट। ओके आई विल ट्राई। हाउ मच कैन आई सिट हियर? बोल रहे जूते साफ कर दो, पॉलिश कर दो। मैं बोला पर यार लेदर के नहीं है मेरे। हाउ मच फॉर दिस? हाउ मच फॉर क्लीनिंग? 100 दलासी। माय शूज आर 50 दलासी। 50 दलासी टोटल। भाई ये जूते हैं मेरे, अब इसे साफ करें आप, बट फर्स्ट टू क्लीन इट। ओके या ये भाई अब लगा दी इस पे, पहले तो हमारा ब्रश मार के लगा दी पॉलिश। भाई बहुत महंगे जूते हैं यार, खराब ना कर दियो तू बस। ये भाई सड़क किनारे यहाँ पे इस तरह के खूब सारे बैठे, मोची भी और जूते पॉलिश भी सब करते हैं, रिपेयर भी और पॉलिश भी, जो कुछ कराना हो करा लो। मैंने निकाल के दे दिया जूता,
पहले तो बोला 100 दलासी यानी कि इंडिया के 125 रुपये। मैं बोला मेरे जूते ही 50 दलासी के, मजाक कर रहा था, पर बोला चलो 50 दे देना। फिर ये अब इस पे लगा रहे कोई, यार ये जूते तो ख़राब करेगा मेरे, पर कोई नहीं, अब तो हो लिए ख़राब। तो भाई इधर ना मोस्टली लोग जो भी है काम करने वाले आपको दिखेगा तो नाइजीरिया के या फिर गिनी के, या फिर ये भाई तो सेनेगल से है वाले, कि सेनेगल में तो डकार बहुत डेवलप सिटी है, पता नहीं यहाँ पे काम क्यों करना है। तो इसे इंग्लिश नहीं आती क्योंकि सेनेगल में बोलते हैं फ्रेंच, पर इसे ओलोफ आती है, ओलोफ और पुलार। तो जो और लोग हैं उनके साथ ओलोफ में बात कर रहे हैं, मेरे से टूटी फूटी जो इंग्लिश आती है वो है भाई कोशिश कर रहा है बोलने की। मैं रिकॉर्ड कर रहा था ना, तो यहाँ से जो भी लोग चल के जा रहे सारे मेरे को ऐसे घूर रहे कि ये कौन कार्टून आया है यहाँ पे हमारे देश में। ये जूता तो अपना चमक गया। अब दूसरे जूते की बारी, पहले ब्रश से साफ करेगा फिर भाई इसको मारेगा पॉलिश। आर दे रेडी? ये भाई बोला ओलफ में कि भी अगली बार जब इंडिया होना तो मेरे को साथ इंडिया ले जाना। अब इसको इंग्लिश तो आती नहीं इतनी, तो पीछे जो लड़की है स्कूल की इसने ट्रांसलेट करके समझाया कि ये कह रहा है अगली बार जब आओ तो इंडिया ले जाना। नाइस जॉब, गुड जॉब सबा। हाउ मच? 50 ओके 50। शुरू में 100 बोला था, फिर मैंने 50 में मना लिया, पर 100 ही दूंगा। इंडिया ओके फाइन, बाय बाय। बाहर से तो नहीं पुलिस दिखा रहा, मार पुरानी थी। अब मेरे को ढूंढनी है भाई टैक्सी वापस जाने के लिए। कोई बहुत खास तो टैक्स ऐसा कुछ मार्केट में मिला नहीं, चलते इसलिए वो अपन थोड़ा बहुत घूमना था, घूम लिया। अफ्रीका की ना एक खास बात है, लोग चिल्लाते रहेंगे बेफालतू में, और यही लोग कैरिबियन में गए थे ना हम, तो कैरिबियन में भी आपने देखा था कि भी एथनिकली अफ्रीकन ही है वो लोग। इनकी खास बात होती है बेफालतू में चिल्लाते रहेंगे सड़क पे, आओ ऊ ई आ, ये मत करो वो मत करो। पर गाम्बिया में फिर भी बहुत बेटर है ये बाकी जगह से, पर ये बहुत चिल्लाते हैं बेफालतू में। मेरे को जाना है अभी इस तरफ, पर इधर के लिए तो कोई गाड़ी आ ही नहीं रही, और अंदर जाने के लिए लगा हुआ है जाम। ये मतलब देखो कितनी गाड़ियाँ उस तरफ जाने लग रही है, इधर के लिए एक भी गाड़ी कोई दिख नहीं रही मेरे को आती हुई। चलो भाई ये टैक्सी स्टैंड सा था, यहाँ मिल गई अपने को टैक्सी। इस गाड़ी के हालात तो बहुत मस्त है यार, लग्जरी है तो बिल्कुल गाड़ी। फंस गए फ्रॉम देयर, काट दे मान गए आगे फिर फंस गए। चलो भाई कल बाकी मेरे को निकलना है अगले देश के लिए, बिसाऊ के लिए, उसकी तैयारी करनी है, पैकिंग वैकिंग। मार्केट में तो यार कुछ बहुत ज़्यादा खास दिखा नहीं, बहुत ही बेसिक सी मार्केट थी। हाँ चले ये What? Football. You want football? I want basketball. There. How much is the football for? You say 150. You want money or you want football? You want money? No football. Money or football? I need football. I have money. Money. No money. I'm going to buy football. I will bring you football. I will bring you. Where do you live? I live here. Where? We can go together. Where? Here. Come. तो मैं बोला फुटबॉल या पैसे, फुटबॉल या पैसे, वो पहले बोला फुटबॉल, नो पैसे। चूज वन, यू वांट फुटबॉल और मनी? Football? Okay, I'll get my scooter, then we'll go buy your football. Let me get the scooter, then we go. Yeah, the shop is right here, right? I will go with you, I will buy you football. What? Where is it? Where is it? Where is it? Football. Yes. Where? There. I go. Sarakunda. Is it far? Me, I live Seremunda. You live Sarakunda? Yes. But where can I buy the football from? Huh? If I'm telling you, Yeah. you give me money. I give- I'm going to Seremunda. I buy. No, I will not give you money. If you want football, I will buy you football. Me and you, let's go. Yeah. Yeah. Seremunda, you are going. No Sarakunda. Here no football? Here. Yeah. I don't know here. तेज बन रहा है। मैं बोला चल फुटबॉल दिला, बोला सरकुंदा जिस मार्केट से अपन आए ना 20 मिनट दूर, बोला उधर मिलती है फुटबॉल और मैं उधर रहता हूँ। फिर बोल रहा पैसे दो कि भी मैं फुटबॉल ले आऊँगा। नो मनी ओनली फुटबॉल। How do I believe that if I give you money you will buy football or not? Me, I live in Seremunda. What if I give you 150 the lassi and you do not buy football? Me, my shop is here. If I buy, I'll come here. When? You see. But what if you bring someone else's football and show that to me? That how do I believe that you will spend the 150 the lassi to buy a football? I tell you, if you give me, I buy. Do you go to school? Me, yes. Which school? Kanniwa school.
You're in which grade? 4. Fourth grade. Can't we buy a football from here? Yeah, I don't know here. May I live? Can't we find a football here? Let's go find a football here. FIFA and the jacket. We can find one here. We can try. This boy Yeah. live here. I tell you where the buy football. Where can I buy football? Here. Man sir kundara. Sarakunda. No, you won't buy. You won't buy. I swear, I'll buy. You swear? You swear? Okay, I have 100 right now. Don't buy junk food. You can buy milk, you can buy meat, but you can buy football, but don't spend it on unhealthy things, please. I don't buy chocolate. Don't buy chocolates. Buy milk. Football. Okay, whatever you want. Bye. चलो भाई, शाम का समय हो गया और मैं चल दिया अब जिम के लिए. मुझे जिम छोड़ेगा मनीष बैठा अंदर गाड़ी चला रहा है जयपुर से, हमारा छोटा भाई. चल भाई चलो. आ गया मैं जिम. साथ में एक रॉयलिस्टो के नाम से इंडियन रेस्टोरेंट, इधर है फिटनेस के राज के नाम से जिम मेरा. पता नहीं कहाँ से रास्ता है. ये जिम यूँ मान लो यहाँ का सबसे बढ़िया जिम है गाम्बिया का. जिम से बाहर निकलते ही साथ में एक ये रेस्टोरेंट है, शायद ये सेम ही ओनर का, और मेरे ख्याल इंडियन ही है जो भी है. इधर मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, देख लो मेन्यू आप. रेट इंडिया के 550-600 रुपये की. बाकी चीज़ें पीनट मसाला इंडिया के 250 के, मंचूरियन 550-600, देख लो आप, लगा लो हिसाब. चिकन की करी सारी, बटर चिकन, तवा चिकन, चिकन राड़ा और ये सब 550, यानी कि इंडिया के 700 रुपये के. और वहीं लैम्ब है 650, यानी कि इंडिया के 800 रुपये का. ये सारी तरी. तो मैं बोला अपने हिसाब से बना दो घर जैसी चिकन की कोई तरी, और साथ में तवे की रोटी आटे की वो ला दो मेरे लिए. यहाँ पे एक पाजी है, वो सिरसा से है, पड़ोसी है अपने हिसार के पास से ही, बढ़िया सेवा करते हैं वो. एक भाई और है, वो राजस्थान से, पता नहीं किधर गया. भूखा मर रहा था भाई, खाना आता इससे पहले ये चीज़ बढ़िया करी. पापड़ वापड़ ले आई, ये चटनी पीनट्स वगैरह. भाई ये आ गया बिल. टोटल आया 1000 दलासी, यानी इंडिया के 1250. लेकिन इसमें चिकन मलाई टिक्का की तो रेट इंजोड़ रखे, बोलता हूँ मैंने. तो भाई मेरे से पैसे लिए ही नहीं उन्होंने, बोले कि भाई टिक्का के पैसे नहीं लेंगे, अब चिंता ना करो. और वैसे मैंने हाफ बोला था, मेरे को फुल ला के दे दिया उन्होंने चिकन टिक्का. और फुल के भी पैसे बनते थे 450-500 दलासी थे इंडिया के, 600 रुपये करीब. लिए ही नहीं, बोले नहीं आपसे नहीं लेंगे. भाई अब चल पड़े वापस अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, मतलब घर की तरफ. इधर ना अफ्रीका में एक खास बात रही है, जिस भी इंडियन रेस्टोरेंट में जाता हूँ ना, सब रेस्टोरेंट वाले जानकार मिलते हैं, आमतौर पे सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, तो बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं. खाना बढ़िया एकदम घर की तरह बनाए खिलाते हैं, पैसे नहीं लेते, डिस्काउंट तो और भर देते हैं, और काफ़ी मतलब ख्याल रखते हैं कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो. इंडियन कम्युनिटी जो भाई अफ्रीका में ना स्पेशली भाई, वो बहुत बढ़िया है, ये मानना पड़ेगा. अनलाइक यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, इधर ना बहुत ख्याल रखते हैं जो भी बंदा आता है ना अपने देश से, चाहे वो गुजराती हो, सिंधी हो, मराठी हो, राजस्थानी हो, या इवन मैं हरियाणवी हूँ. बहुत मतलब एकदम अपनापन सा दिखाते हैं और ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे सब एक ही है. पाजी भी सिरसा से थे, बहुत अच्छा इन्होंने वो करा. और आप लोग सोच रहे हो कि भाई मैं मिला कैसे इतने लोगों से. मैं वहाँ मार्केट गया था तो भी मुझे एक वो सिंधी भाई मिल गए, यहाँ भी कोई ना कोई मिलता रहता है. तो ना यहाँ पे एक दिवाली का फंक्शन था, और क्योंकि मैं यहीं पे था तो उस दिवाली के फंक्शन मेरे को इन्वाइट किया गया. आप स्क्रीन पे क्लिप देख सकते हो, ये वहाँ का फंक्शन था. और बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि मैं इंडिया से बाहर हूँ, ऐसा लग रहा था इंडिया में ही है. और भाई इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं. रात के 11:30 हो गए. सुबह मेरे को जल्दी उठ के निकलना है अपनी अगली कंट्री के लिए, गिनी बिसाऊ. बिसाऊ उनकी कैपिटल सिटी है. मेरा एक्सपीरियंस गाम्बिया का बहुत ही ज़बरदस्त था. और मेनलैंड अफ्रीका की सबसे छोटी कंट्री है, लेकिन मेरे को 15 दिन हो चुके हैं. आप इस बात से हिसाब लगा सकते हो. लोग बहुत अच्छे थे, सब हंसते रहते हैं. स्माइलिंग कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अच्छे से ट्रीट करते हैं, सेफ कंट्री है, बिल्कुल मज़ा आया. इंडियन कम्युनिटी बहुत अच्छी है. और जो मेरी पहली प्रॉपर्टी थी जिधर मैं रुका था आते ही पहले दिन में, ट्रॉपिक गार्डन के नाम से, भाई वो जगह ना अल्टीमेट है. पता नहीं बहुत ही अंडररेटेड जगह है वो जगह अपने इंडिया है कहीं और होती ना, मतलब बिल्कुल बीच पे, साथ में उसके जिम, रिजॉर्ट वगैरह, पूल, सब कुछ. तो भाई अगर आप लोग बजट में कोई जगह लेना चाह रहे हो और गाम्बिया आ गए, तो भाई हाईली रिकमेंडेड है वो जगह जहाँ भी मैं रुका था. मैंने फुल प्राइस पे किया था, कोई भी डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं लिया. लेकिन भाई इंडिया के शायद 3,500 रुपये कुछ पर नाइट थी. वो प्रॉपर्टी कहीं और होती ना दुनिया में, उसकी कीमत मिनिमम 15,000 रुपये एक रात की होती. तो गाम्बिया आओ तो मैं रिकमेंड करूँगा, आप उधर रुक सकते हो. और इस वीडियो करते हैं अपन ख़त्म, कल निकलते हैं बिसाऊ के लिए. उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी. गुड बाय.